हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, एक हैंड में कुकी होते हैं और दूसरे हैंड में ते के जुन होते हैं। और ते कुकी से कहते हैं कि तुम मुझे अपना फेवरेट स्नैक्स बताओ। कुकी उनसे बहुत ज़्यादा मना कर रहे होते हैं और अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते कुकी के कमर पे अपने हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ होता है, उधर वो जोर से दबाते हैं जिससे कुकी के माउथ से एक सॉफ्ट सी वॉइस आती है जो कि थोड़ा पेन में थे। वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, पर ते स्माइल करने लगते हैं। उनकी बॉक्सी स्माइल को देखकर कुकी के स्टमक में बटरफ्लाई फील हो रही होती है उन्हें, और वो बस ते की ब्यूटीफुल फेस की तरफ उनकी डीप ओशन जैसी आइस में जैसे डूबते जा रहे हो, वो कंटिन्यूसली उनके हैंडसम फेस को ही देखने लगते हैं शेमलेसली। फिर ते उनसे अपनी डीप वॉइस में कहते हैं, बे बॉय, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट स्नैक्स क्या है। अगर जब तक तुम नहीं बताओगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और वो ये कहकर उनकी तरफ विंक करते हैं, अपने आईब्रो को उठाते हैं। ये सुनते ही कुकी अपने सेंस में आते हैं और वो उनसे अपनी नज़रों को हटाते हुए अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि इन्हें मेरा फेवरेट फूड क्यों जानना है, ये इतने शेमलेस कैसे हैं, ये एक बेबी के सामने ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं। और वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो शर्माते हुए बस उनसे फिर से अपने नीची नज़रों से कहते हैं कि प्लीज़ ते मुझे छोड़िए, मुझे जाना है, जिन ह्योंग वेट कर रहे होंगे। पर ते उनसे कहते हैं, बे बॉय, अब तुम नहीं जा सकते हो, पहले तुम्हें बताना होगा। फिर कुकी उनकी तरफ ना देखते बहुत ही शर्माते हुए कहते हैं कि मुझे बनाना मिल्क शेक कॉर्न आइसक्रीम पसंद है। तभी ते उनसे कहते हैं, और फूड में। तभी कुकी उनकी तरफ शॉकिंगली देखते हैं और वो उनसे कहते हैं, फूड में। तभी ते कहते हैं, हाँ तुम फूड तो खाते हो ना, तो तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। ये सुनते ही कुकी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, रेमन पसंद है मुझे और हॉट चिकन डम्पलिंग। और वो ये कहकर बस कहते हैं कि मेरा यही फेवरेट है। ये सुनकर ते सॉफ्टली उनकी वेस्ट को छोड़ देते हैं। कुकी जैसे ही फ्री होते हैं वो एक सेकंड भी उस रूम में नहीं रुकते, वो भागते वहाँ से चल जाते थे। बस उन्हें ऐसे भागते हुए देखकर स्माइल करते हैं और वो तुरंत ही जुन से कहते हैं, डोंट वरी बेबी, अंकल तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट स्नैक्स और चॉकलेट्स लेके आएंगे। और वो ये कहकर उनके चिक पे किस करते और कहते हैं, उसके बाद तुम्हें मुझे और भी ज़्यादा किसेस देनी होगी। ये सुनते ही वो लिटिल बॉय स्माइल करते हैं और कहते हैं, यस अंकल। और वो फिर अपने टॉयज से खेलने लगते हैं। ते तुरंत ही वहाँ से अपने रूम में चल जाते हैं। वो रूम में आके कुकी को ढूंढते हैं पर कुकी वहाँ नहीं होते हैं। वो फिर नीचे आते हैं और वो देखते हैं कि कुकी किचन में अपने काम को कर रहे हैं। वो किचन रूम में आ जाते हैं और वो कुकी के पीछे खड़े हो जाते हैं और वो कुकी के बेहद करीब आने लगते हैं। कुकी को जैसे ही ते की आने की मौजूदगी का एहसास होता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वो ते को अपने पीछे महसूस कर पा रहे थे कि ते पीछे से उन्हें देख रहे हैं, जिससे कुकी की पूरी बॉडी एकदम से शिवर करने लगती है। ते उनके करीब झुकते हैं और उनके शोल्डर पे अपने चिन को रखते हुए उनके ईयर में बहुत ही प्यार से कहते हैं कि नाइट में रेडी रहना, हम बाहर जाएंगे। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं पर उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने फेस को टर्न करके ते की तरफ देख सके। ते उनके नेक के करीब थोड़ा सा झुकते हैं और सॉफ्टली वहाँ पे बाइट करते हैं, जिससे कुकी तुरंत ही अपने हैंड को मुट्ठी में कर लेते हैं और वो बहुत ही गहरी सांस लेने लगते हैं। तेज स्माइल करते और कहते हैं कि बस रेडी रहना, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कुकी बहुत ही गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है, नाइट हो जाती है और रात के 8 बजे सब लोग डिनर टेबल पे होते हैं पर ते नहीं होते हैं, जिससे जिन आरएम से पूछते हैं कि ते कहाँ है। आरएम कहता है कि वो बिजी है काम में, और वो लोग अपना डिनर करके वहाँ से चले जाते हैं। कुकी अपने रूम में आ जाते हैं, उन्होंने डिनर नहीं करा होता है और वो ते का ही वेट कर रहे होते हैं पर ते अभी तक नहीं आए, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। ऐसे ही उन्हें वेट करते 2 आवर्स हो चुके थे, अब 10 बज गए थे। ते के आने का वेट देख देखते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तभी
एक गार्ड उनके डोर पे नॉक करता है। कुकी जैसे ही डोर पे आवाज़ सुनते हैं वो जल्दी से डोर को ओपन करते हैं। गार्ड उन्हें कहते हैं कि आपको किंग नीचे बुला रहे हैं बाहर। वो जैसे ही बाहर जाते हैं ते उनके हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें कार में अंदर बहुत ही केयरफुली बैठा देते हैं। कुकी कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते हैं और वो ते की तरफ देख रहे होते हैं। ते उनसे कहते हैं कि सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट कराया ना। कुकी अपने लिए बार बार ते के माउथ से बेबी सुन के बार बार ब्लश कर रहे होते हैं कि ते को क्या हो गया, वो उन्हें बार बार बेबी क्यों बोल रहे हैं, क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उन्हें। कुकी अपने आप से ही बात करने में बिजी थे, वो अपने ही थॉट में बिजी थे। ते बहुत ही प्यार से आराम से केयरफुली ड्राइव कर रहे थे। वो बस कुकी की तरफ ही देख रहे थे बार बार और कुकी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। वो पूरे दिन की जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी उसके बारे में सोच रहे थे कि ते कुछ दिन से उनके साथ इतने ज़्यादा स्वीट क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो अपने थॉट में ही बिजी थे। तभी एक बहुत बड़े होटल के आगे कार जैसे ही ओपन होती है, ते अपनी साइड से उतरते हैं और वो कुकी के लिए डोर को ओपन करते हैं और उनकी तरफ अपने हैंड को आगे करते हैं। कुकी जैसे ही अपने सामने ते को देखते हैं वो बस कंफ्यूज होते हैं और वो अपने आगे ते के हैंड को देखते हैं। फिर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अपने हैंड को ते के हाथ में दे देते हैं। ते उन्हें बहुत ही केयरफुली होटल में लेके जाते हैं और वो दोनों एक साथ अच्छे से डिनर कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि वो ऑलमोस्ट 3.5 मंथ के बाद उस मेंशन से बाहर आए हैं। जब से वो कोरिया आए हैं वो कहीं नहीं गए हैं, वो फर्स्ट टाइम बाहर आए हैं। इससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो सारी चीज़ों को बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ के म्यूज़िक को, फूड को वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और ते बस कुकी को ऐसे इंजॉय करते हुए देख रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कुकी कितने ज़्यादा हैप्पी और वो अपने फूड को कितने अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। ते बार बार उन्हें बहुत सारा फूड दे रहे थे, जिससे कुकी उन्हें अब देखते हुए कहते हैं कि मैं इतना फूड नहीं खा सकता हूँ, मेरे को नहीं खाना है इतना फूड। पर ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेब बॉय, तुम्हें जितना खाना है तुम खाओ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वीक रहो। फिर तुम बेड पे मुझे कैसे संभालोगे। ये सुनते ही कुकी उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि अच्छा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम अपने फूड को एंजॉय करो। फिर कुकी कुछ नहीं सोचते और वो अपने फूड को खाने लगते हैं। फिर वो फूड को फिनिश करने के बाद, डिनर को फिनिश करने के बाद ते बाहर आ जाते हैं। कुकी बस बाहर ऐसे ही खड़े होते हैं पार्किंग एरिया में। ते उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम वॉक करना चाहते हो। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते हैं कि वॉक। वो कहते हैं हाँ, हमने इतना अच्छा टेस्टी डिनर कराया तो चलो थोड़ी देर वॉक करते हैं। और वो ये कहकर कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ते हैं। वो देखते हैं कि कुकी ने ठीक से क्लोथ्स को वेयर नहीं कर रखा और कोरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी है। इस समय थोड़ी देर बाद स्नोफॉल भी हो जाएगा। ते जल्दी से अपने लॉन्ग कोट को उतारते हैं और कुकी के शोल्डर पे ठीक से उन्हें पहनाने लगते हैं, जिससे कुकी बस ते की तरफ देखने लगते हैं। ते उनसे कहते हैं कि तुम जल्दबाजी में अपने ठीक से कपड़ों को भी नहीं लेके आए हो, तुम्हें सर्दी लग गई तो क्या होगा। और वो उनकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे, जिससे कुकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे और वो ते की तरफ बहुत ही कंफ्यूज आइज से देख रहे थे। ते उनके हैंड को थामते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से वॉक कराने लगते हैं। वो वॉक करते हुए एक ब्यूटीफुल से स्नो पार्क में आ जाते हैं, जहाँ सब कुछ स्नो से बना हुआ था। वो उस ब्यूटीफुल पार्क को देख रहे थे। कुकी को ये देखते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो फर्स्ट टाइम स्नो पार्क को देख रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, जिसे देखकर ते भी स्माइल करते हैं और वो कुकी को लेकर उधर आ जाते हैं। उस पार्क में हर जगह लाइटिंग थी, कपल्स घूम रहे थे। ते ने भी कुकी के हाथ को थाम रखा था और बहुत सारी वहाँ पे शॉप्स थी, जहाँ बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें मिल रही थी, कपल थिंग्स मिल रही थी और बहुत सारे गेम्स थे, टॉयज़ थे, फूड की शॉप्स थी, जिसे देखकर कुकी की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। ते ये चमक को नोटिस करते हैं और कुकी को इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर ते के फेस पे भी एक बिग सी स्माइल आ जाती है। वो बस कुकी को देख रहे थे। कुकी बहुत ही प्यार से हर चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। वो एक गेमिंग शॉप के सामने आ जाते हैं और वो वहाँ पे बहुत सारे गेम्स को ट्राई करने लगते हैं। ते वहाँ पे एक कैंडी शॉप को देखते हैं। वो कुकी के लिए कुछ स्वीट सी कैंडीज और चॉकलेट्स लेने के लिए चले जाते हैं। ते
बस दूर से कुकी को वॉच कर रहे थे। वो कैंडीज लेके आ ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि कुकी के पास एक टॉल सा मैन आ गया है जो कि कुकी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुकी से बात करने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखते ही ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में बस उनकी तरफ अपनी गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। वो जल्दी जल्दी अपने लॉन्ग कदमों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और वो तुरंत ही कुकी से कहते हैं, वाइफी तुम क्या कर रहे हो, तुम इधर आओ। ये सुनते ही कुकी का ध्यान उस साइड जाता है। वो बस उनकी तरफ देखने लगते हैं कि ते उनके पीछे ही खड़े हैं और ते ने अभी उन्हें क्या वाइफी कह के पुकारा है। वो बस उधर ही देख रहे थे। ते उनके पास आते हैं और वो कुकी के हाथ में उनकी फेवरेट चॉकलेट्स और कुछ कैंडीज को दे देते हैं और कहते हैं, वाइफी मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, तुम ये लो और ये अपनी चॉकलेट्स को एंजॉय करो। और वो कुकी के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो उस मैन की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। वो मैन उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये क्या आपके साथ है। ये सुनते ही ते उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी वाइफी से क्या बात कर रहे थे। तभी कुकी बस ते की तरफ देख रहे थे कि क्या ते अभी जेलस फील कर रहे हैं, पर वो क्यों जेलस फील करेंगे और वो मुझे वाइफी क्यों कहेंगे। कुकी बस अपने ही थॉट में बिजी होते हैं। तभी ते गुस्से में उस आदमी के कॉलर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरे कुकी से दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे कुकी के पास आने की, उससे बात करने की। तभी वो कहते हैं कि क्या हो गया, आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, मैं तो बस उनसे नॉर्मली बात कर रहा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनते ही ते को गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक जोर से पंच उनके फेस पे मार देते हैं, जिससे वो आदमी फ्लोर पे गिर जाता है। तभी ते के गार्ड्स आ जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम चलो यहाँ से। तभी ते गुस्से में उस आदमी की तरफ देख रहे थे। वो आदमी बार बार कहता है कि मेरी क्या गलती है, मैं सिर्फ नॉर्मली बात कर रहा था, मैंने नॉर्मली हाय कहा है। पर ते जैसे कुछ भी नहीं सुनना चाह रहे थे। वो टर्न होते हैं कुकी की तरफ। कुकी थोड़ा डर जाते हैं और वो ते के गुस्से भरे फेस को देख रहे थे। कुकी तुरंत ही अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। ते उनके हाथ को पकड़ते हैं और उन्हें फोर्सफुली उस स्नो पार्क से बाहर की तरफ लेके जाने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे थे। ते इतने ज़्यादा फास्टली चल रहे थे जिससे कुकी उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे और वो बस ते के साथ पीछे पीछे भाग रहे थे। ते गुस्से में थे काफ़ी ज़्यादा और वो गुस्से में आते ही कार के डोर को ओपन करते हैं और कुकी को कार में बैठा देते हैं। कुकी कुछ नहीं कहते हैं, वो बस अपने फेस को नीचे करे हुए थे। ते दूसरी साइड ड्राइविंग सीट पे आते ही बैठ जाते हैं और वो बस गुस्से में अपने हैंड को बहुत ही ज़ोर से स्टीयरिंग व्हील पे मारते हैं, जिसकी आवाज़ से कुकी डर जाते हैं और वो डर के एकदम से ते की तरफ देखने लगते हैं। ते गुस्से में होते हैं। कुकी का पूरी बॉडी अब कांपने लगी थी। वो देख के ऐसे एंग्री फेस को देख के डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।